अस्सलाम वालेकुम मुसलमान अय्यूब। तो शुरुआत करता अल्लाह के नाम से। अल्हम्दुलिल्लाह के रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनश शिरातल मुस्तकीम शिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। तमाम तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है। तो कहते हैं ना कि तू गधा हो तो नवाज़े तो शहंशाह कर दे, और यतीम हो तो तू चाहे तो पैगंबर कर दे। ऐ मेरे अल्लाह, मैं किताब पढ़ा था फ़ज़ाइल अमाल, तो उसमें से एक किस्सा गुजरा मेरी नज़र से हारून रशीद के बेटे का। काफ़ी दिलचस्प किस्सा था, और जब भी हम लोग 3 दिन जमात में जाते हैं ना, तो ये किस्सा हमेशा मैं मेरे अमीर को कहता हूँ कि ये किस्सा हमेशा पढ़े, दिल को छू लेता है ये किस्सा। तो वो किस्सा आज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आपने नाम सुना होगा शायद हारून रशीद का। हारून रशीद अपने वक्त में बहुत बड़े बादशाह थे। उनका एक नौजवान लड़का था, 16 साल की उम्र, तकरीबन जवानी का आलम, और जवानी के आलम में बाप हुक्मरान हो और बड़ा तख्त हो, तो लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है कि यार मेरे पास तो दौलत शौहरत सब कुछ है। तो जवानी का आलम है और शहजादा हो तो क्या चाहिए, अल्लाह ने सब कुछ अता करके रखा है। लेकिन हारून रशीद का बेटा 16 साल की उम्र में अल्लाह की मजलिस में आ करते थे। अल्लाह के साथ उनकी ऐसी निस्बत हो गई कि अपने बाप की मजलिस में एक बार पहुंचे, दरबार लगा हुआ था, बहुत सारी मजलिस लगी हुई थी, लोग बैठे हुए थे काफ़ी। तो मजलिस में पहुंचे तो देखा मजलिस में क्या पहन के आए। एक लुंगी थी, एक कपड़ा जो कंधे पर डाला हुआ था, बस उम्मूमन तौर पर ऐसा कपड़ा कंधे पर डाला हुआ था, और मजलिस में पहुंच गया। जैसा मजलिस में हाजिर हुई, लोगों के बीच में बातें होना शुरू हो गई, यार ये तो शहजादा है, इसने अपने बात की इज्जत की तार तार करके रखी है। जब ऐसी बात खत्म हुई ना, तो हारून रशीद के कान में ये बात पहुंची, तो उसने अपने औलाद को बुलाया कि कहा, बेटा तूने तो अपने बाप की इज्जत की तार तार करके रखी, अपने बाप की जो भी इज्जत थी, तेरा बाप बादशाह है और तेरा बादशाह की इज्जत खराब कर लगी। हारून रशीद के बेटे ने देखा कि एक परिंदा अपने दरवाजे पर बैठा है। उसने ऐलान किया, ए परिंदे उठ वहां से और मेरे हाथ पर आकर बैठ जा। तो परिंदा उड़ा और हारून रशीद के बेटे के हाथ पे आकर बैठ गया। फिर वही परिंदा वापस उड़ा, उसको हुक्म किया हारून रशीद के बेटे ने, क्या परिंदा उठ और अपनी जगह पर वापस चला जा। तो उड़कर वापस चला गया। तो ये हारून रशीद के बेटे ने मजलिस में इसकी वजह से करके बताया कि वो लोगों को ये कहना चाहता था शॉर्टकट तौर पर कि अल्लाह ने मुझे मतलब इतनी इज्जत से नवाजा है कि मुझे जरूरत नहीं है बादशाह की या मुझे तख्त और ताज की, अल्लाह ने मुझे हुकूमत दे दी है। बस इतने शॉर्टकट तौर पर समझा दिया और कहा कि अप्पा जान मुझे लगता है कि वो आपसे दूरी का वक्त आ गया है, मुझे अब आपकी सल्तनत छोड़कर जाना होगा। और मैंने इरादा कर लिया। ये इरादा करने के बाद वो अपनी सल्तनत छोड़ के जाने के लिए तैयार हो गए। उनकी माँ को पता चला कि मेरा लड़का सल्तनत को छोड़कर जा रहा है, तो एक अंगूठी, काफी कीमती अंगूठी थी, तो अपनी औलाद के लिए पेश की कि बेटा ये तुझे जरूरत के वक्त में काम आएगा। और उस माँ को क्या पता था कि ये चीजें तो वो छोड़ के जा रहा है, लेकिन माँ तो माँ होती है। माँ ने कहा कि बेटा ये जरूरत के तौर पर काम आएगी। अपनी माँ का हदिया समझकर अपने करीब रख लिया। सल्तनत में से निकले, बस वही अपनी लुंगी का कपड़ा डला हुआ अपने कंधे पर, और कुरान शरीफ अपने साथ लिया और एक लोटा लेकर चले गए और पहुंच गए बसरा। बसरा पहुंच गए। बसरा पहुंचकर गाड़े और मिट्टी का काम करने लगे, और अपना रूल्स भी बना लिया कि मैं पूरे वीक में सिर्फ एक दिन काम करूंगा, और वो जो भी कमाई होगी वो पूरे वीक खर्च करूंगा। तो ये अपना जो भी था वो बना लिया, और अपनी मजदूरी तय की कि 1 दिरहम और 1 दिरहम का छठा हिस्सा, ये अपनी मजदूरी तय कर ली। एक दिन उसी बसरा के अंदर एक अल्लाह के वाले अबू आमिर रहा करते थे, उनकी दीवार टूट गई, दीवार गिर गई। तो उन्होंने सोचा कि मुझे दीवार बना लेनी चाहिए। तो दीवार बनाने के लिए वो बाजार में निकले और ढूंढने के लिए कि ऐसा कोई शख्स जो मेरी दीवार बना दे। तो उनकी नजर पड़ी इन पर, हारून रशीद के बेटे पर। और हारून रशीद के बेटे के पास पड़ा हुआ था एक चम्बल रखी हुई थी, और कुरान शरीफ वो देखकर पढ़ रहे थे। बहुत ही खूबसूरत लड़का, नौजवान लड़का देखा, उनके पास अगर पहुंचा कि मेरे घर पे दीवार गिर गई है, तो मुझे गाड़ी मजदूरी के लिए का आदमी चाहिए, क्या तुम काम करोगे? तो उन्होंने फरमाया कि जी हाँ करूँगा, और अपनी कंडीशन रख दी कि नमाज के वक्त में काम नहीं करूँगा। और दूसरी कंडीशन ये रखी कि मैं एक दिरहम और 1 दिरहम का छठा हिस्सा ही मजदूरी लूँगा। ये शर्त तय पाकर वो काम के लिए चले गए। मगरिब से पहले पहले उनका काम खत्म हो गया।
और देखा अबू आमिर ने कि ये तो 10 आदमी का काम सिर्फ एक अकेले बंदे ने करके रख दिया। हैरत से पड़ गया कि यार 10 आदमी का काम अकेला बंदा कैसे कर सकता है। यही दिल में सोच के उन्होंने सोचा कि यार इतना अच्छा काम किया, मैं इसको खुश अगर 2 दिरहम दे देता हूँ। जब उन्होंने 2 दिरहम पेश की तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, ये 2 दिरहम नहीं चाहिए, मैंने जितना आपके साथ तय किया था मैं उतना ही लूँगा। और अपनी तय की हुई मजदूरी देकर वो चले गए। दूसरे दिन अबू आमिर बाजार में वापस निकले कि चलो आज बंदे को पकड़ लाता हूँ, उसी बंदे को, और उसी बंदे से मजदूरी कराऊंगा। दिल में एक बात बैठ गई थी, दिमाग में एक बात बैठ गई थी, यार ये 10 आदमी का काम अकेला बंदा कैसे कर सकता। तो ये सोचने के लिए भी वो उन्हीं से काम कराना चाहते थे। तो बाजार में गए तो एक शख्स ने कहा कि ये जो आपने जो जिससे काम करवाया था वो तो सिर्फ वीक में एक ही बार काम करता है, बाकी 7 दिन काम नहीं करता। अब वो आमिर के दिल में वो बात थी, इसकी वजह से उन्होंने सोचा कि यार 7 दिन के बाद में काम कराऊंगा, कोई बात नहीं। वो अपना काम पोस्टपोन कर दिया, 7 दिन बाद वापस ढूंढना है। तो उसी तरह से वो बैठे हुए थे, एक तरफ डंबल रखी हुई थी, एक तरफ कुरान शरीफ का दौर चल रहा था, कुरान शरीफ पढ़ रहे थे। कहा कि ठीक है, मैं उसी शर्त के ऊपर मजदूरी करने के लिए तैयार हो गए। अब वो मजदूरी करने के लिए देखा, अब आमिर ने देखा कि मैं चुप कर देखूंगा ये कैसी मजदूरी कर। अब वो आमिर एक कोने में चुप गए। देखा कि जब ये गाने से मिट्टी लगे, जब गाना लगाते थे दीवार पे, जब हम लोग पेस्ट मारते थे, जब वो पेस्ट लगाते थे तो पत्थर अपने आप जुड़ते चले गए, जैसे पत्थर अपने आप जुड़ते थे और वो सिर्फ पेस्ट लगाते थे। तो देखा कि ओह, ये तो बहुत बड़े कोई अल्लाह के वली है, ये तो कोई अल्लाह के वली से मैं काम करा रहा हूँ। तो ये काम खत्म हुआ, इसी तरह सिलसिला चला। को मगरिब का वक्त हो गया और काम खत्म हो गया। तो अबू आमिर ने खुश होकर 3 दिरहम मजदूर दिहाड़ी दी। तो उन्होंने कहा कि मैं 3 दिरहम का क्या करूँगा, बस उतनी अपनी जो तयशुदा दिहाड़ी थी वो ली और लेकर चले गए। फिर अबू आमिर ने फिर पीछे उन्हें बुलाना चाहा थोड़ा काम और करवाने के लिए, कुछ और काम करवा लूँगा, फिर उनको बुला लेता हूँ। जब देखा है वापस वीक में, जो पहले दिन जब जो वीक में काम करते तब किसी ने कहा कि वो शख्स तो बहुत बीमार है, 3 दिन से अपनी झोपड़ी में किसी जंगल में वीराना में पड़े हुए है। अब वो मैंने किसी आदमी को पकड़ा, किसी शख्स को तय किया कि जो जंगल में जानता हो, उनका घर जानता हो, वहाँ तक छोड़ने के लिए। तो तय की हुई रकम के साथ वो बंदा उनको वहाँ तक छोड़ना आया और देखा कि वो झोपड़े के अंदर जो अल्लाह का वली शहजादा ईद के ऊपर सर रखकर सोया हुआ है। अब वो आमिर ने अंदर उसे सलाम किया, सलाम का जवाब नहीं मिला। अब वो आमिर ने फिर सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। तो उन्होंने आँख खोला और आँख खोलकर अबू आमिर की तरफ देखा, सलाम का जवाब दिया। अबू आमिर ने उनका सर उठाकर अपनी गोद में रख दिया। तो सर उठाकर वापस सीट पर रख दिया। तो कहा कि अबू आमिर के हारून रशीद तक ये कुरान शरीफ और ये अंगूठी पहुंचा देना। जब ये बात सुनी तो उनके पैर, अबू आमिर के पैरों के नीचे जमीन हट गई कि ये तो अल्लाह का बंदा शहजादा निकला जो इस जगह में वीराने में पड़ा हुआ है। तो ये अंगूठी और ये कहा था कि ये मेरी वालिदा को दे देना, ये हारून रशीद तक पहुंचा देना। अबू आमिर ने उनको, अबू आमिर जब उनका इंतकाल हुआ तो अबू आमिर ने उधर गुस्ल दिया, नमाज पढ़ी और गुस्ल देकर वहाँ पे दफना दिया और दफना कर अपने हारून रशीद के पास पहुँचे। अब हारून रशीद था बादशाह, दरबान उन तक पहुँचने नहीं देते थे। वहाँ पे 1 दिन 2 दिन ऐसा निकले तो दरबान से कहा कि मेरी एक दरख्वास्त है, हारून रशीद तक सिर्फ अंगूठी पहुँचा दो, वो समझ जाएंगे। दरबान ने कहा कि आप यहीं पे ठहरिए, मैं अंगूठी पहुँचा देता हूँ। जब वो अंगूठी देखी हारून रशीद के आंखों से ज़ारों कतार आंसू बहने लगे, गमगीदा हो गए, पूरे रंज में आ गए। दरबान ने ये चीज़ देखी और कहा, दरबान को कहा कि जब बुला कर लाओ, ये किस शख्स ने आपको दी। दरबान अबू आमिर के पास आए और कहा कि मास्टर सलामत काफ़ी रंज में है, अगर अपनी बात 10 मिनट में 10 वाक्य अल्फाज में कहना चाहते हो तो उसको शॉर्ट करके 5 अल्फाज में कह देना। हारून रशीद के पास आए और कहा कि ये आपको किसने दी। तो क्या कि लड़के ने, कि वो क्या काम करता है, तो क्या वो गारे और मिट्टी का काम करता है। हारून रशीद ने सुना और कहा कि तुम्हें पता है ये शख्स कौन था। कि हाँ बादशाह सलामत, जब उनका इंतकाल का वक्त करीब था, जब अंगूठी और कुरान शरीफ जब मुझे दिया तब मुझे पता चला कि ये लड़का कौन था। हारून रशीद ने कहा, क्या तुमने भी उससे काम करवाया था। तो अबू आमिर ने कहा कि हाँ बादशाह सलामत, मैंने भी करवाया। हारून रशीद ने कहा कि तुम्हें पता नहीं ये शख्स कौन था। तो क्या हाँ हारून रशीद ने जानता कि इंतकाल के वक्त से पहले मुझे पता चला कि ये शख्स कौन था। मैं आपसे पहले अल्लाह से माजरत खाऊं, उसके बाद फिर आपसे माजरत खाऊं कि मुझे पता ही नहीं था कि ये शख्स कौन था। तो ये बात से क्या इबरत मिली, क्या हमें क्या सीखने को मिला। मतलब अल्लाह जिसे चाहता है ना उसको ऐसे सल्तनत दे देता है।
कि उसकी खिदमत के लिए परिंदे हाजिर हो जाते हैं, उसकी खिदमत के लिए पत्थर अपने आप उड़ने लगते हैं। वो समंदर को हुक्म देते कि समंदर रास्ता दे हमें, तुझे पता नहीं हम किसका लश्कर है, तो समंदर पे रास्ता देते थे। हवाओं को हुक्म दिया जाता था, हवाएं उनका पैगाम पहुंचा देते थे। हज़रत उमर के ज़माने में हज़रत उमर को का आवाज़ लश्कर पे पहुंचता था। ये कौन लोग थे, कौन थे ये? अल्लाह तो वही है, सिर्फ लोग बदल गए। उन लोगों के साथ उसकी फितरत भी बदल गई। मेरे दोस्तों मेरे दोस्त, क़यामत काफ़ी करीब है, काफ़ी करीब। मेरी एक ये दिन से ख्वाहिश है यार, आप पूरा सुने या ना सुने, मैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए कर रहा हूँ। मुझे पता है कि नौजवान कहाँ जा रहा है। नौजवान को छोड़ो, आज तो इंस्टाग्राम पर देखो, फेसबुक पर देखो, यूट्यूब पर देखो, बूढ़े बूढ़े लोग कहाँ क्या कर रहे हैं। नौजवान तो सोचते हैं कि अभी तुमकी ज़िंदगी बाकी है। उनको भी नहीं पता कि कल क्या मर जाना है। ये मेरी दूसरी सांस मोहताज है पहले सांस की, कि इसके बाद मुझे सांस आएगी कि नहीं आएगी, उसकी मोहताज है। लेकिन बूढ़े लोग, उनको तो पता है कि आज तक कल मैं मरने वाला हूँ, मर जाऊंगा, पता नहीं शाम को सोऊंगा, सुबह में उठूंगा या नहीं उठूंगा। फिर भी वो लोग इस दुनिया की मोहब्बत में मुब्तला होकर क्या पता क्या कर रहा। दुनिया की मोहब्बत बसे पुस्त रख दो, इंशाल्लाह अल्लाह को सब कुछ बना लो। हारून रशीद को जो बेटे को मिला ना, वो आज हमें भी मिल सकता है। अल्लाह तो वही है और वही कुदरत वाला है। अल्लाह कहते हैं कि पूरी दुनिया इंसान और जिन्नात सब मिलकर पूरी दुनिया मांग ले, पूरी दुनिया में जो भी ख्वाहिशात है सब कुछ मांग ले, सब कुछ मांग ले, एक साथ मांग ले। मेरी हुकूमत में, मेरी सल्तनत में से इतनी भी चीज़ कम नहीं होगी कि एक सुई को तुम समंदर में डुबाओ और उसको निकालो, एक बूंद को बस जितनी बनती है ना, वो एक बूंद भी मेरी सल्तनत में से कम नहीं हो। अल्लाह ये फरमा, अल्लाह ये। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह के सामने रुजू कर लो। अल्लाह ही वहदहू ला शरीक है जो हमारे साथ है। हमारे साथ कोई नहीं है, कोई भी नहीं। कहते ना, जब तुलेंगे हमारे मीज़ान में, तब चलेगा पता कि खोटा खड़ा कौन है। सुनने और समझने के साथ इस बात को मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। अल्लाह मुझे भी समझने की तौफीक अता करे, आपको भी समझने की तौफीक अता करे। अस्सलाम वालेकुम।